हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ का क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम ओम्स लॉ क्या पढ़ें, B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या है? अगर हम B इंक्रीज करेंगे तो करंट I भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? B और I का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरह से, क्योंकि जैसे ही हम B इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट I इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कुछ मेटल्स या कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम वोल्टेज किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बाद इंक्रीज करें या इनिशियली इंक्रीज करें तो करंट इंक्रीज नहीं होता है। क्या बात समझ में आती है? तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन को जहाँ पे हम ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब वोल्टेज इंक्रीज करने पर करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। और जिस डिवाइस में ये ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता उसे हम बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइस। ओके, तो ये लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ को हम बोल सकते हैं नॉन ओमिक डिवाइस। ओमिक डिवाइस जस्ट लाइक वैक्यूम ट्यूब और सेमीकंडक्टर, डायोड, ये सब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। ओके, लाइक वैक्यूम ट्यूब, डायोड एंड ट्रांजिस्टर। ओके, जैसे कि यहाँ पे अगर हम किसी मेटल के लिए लिखें तो कुछ मेटल्स भी इस तरह से होते हैं कि अगर हम उनके लिए या मेटल के लिए या मेटेलिक कंडक्टर के लिए वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, करंट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे अगर हमने वोल्टेज इंक्रीज किया तो करंट इंक्रीज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे इसका ग्राफ क्या कुछ टाइम तक स्ट्रेट लाइन था, उसके बाद वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं है इसके, देखिए, जबकि ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक डिवाइस। यहाँ ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर सकते हैं हम। ओके, जस्ट लाइक यहाँ पे उसके बाद हमने बोला डायोड के लिए। डायोड में क्या होता है, अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं यहाँ से तो करंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आएगी कट ऑफ पोटेंशियल पर करंट इंक्रीज हो रहा है बट वोल्टेज नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर हमने मान लीजिए किसी डायोड को वोल्टेज दिया कुछ वोल्ट का और उससे कुछ करंट मिला, और अगर हमने बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दिए, जिधर पॉजिटिव था उधर नेगेटिव, तो करंट रिवर्स डायरेक्शन में मिलना चाहिए। या ये कह दो कि वोल्टेज हमने माइनस का कर दिया तो करंट रिवर्स डायरेक्शन में उतना ही मिलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। ओके, और इस वोल्ट को हम बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ वोल्टेज, और कट ऑफ पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। कट ऑफ वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, है ना। और इसके बाद सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे ही हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ जाके कांस्टेंट हो गया इस पॉइंट पर, उसके बाद डिक्रीज हुआ। जबकि क्या कहता है ओम्स लॉ, वोल्टेज इंक्रीज करने पर करंट इंक्रीज होना चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा। यहाँ से क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज करने पर वोल्टेज इंक्रीज करने पर करंट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हम हर केस और हर पॉइंट पे देखें तो क्या हर बार यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है? नहीं। तो इस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक डिवाइस, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक, जैसे गैलियम आर्सेनाइड ये हम एलईडी बनाने में भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग एलईडी। एलईडी मीन्स होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ये भी आप मॉडर्न फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये बात ध्यान रखेंगे, इसमें लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ को
नॉन ओमिक डिवाइस बोलते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जस्ट लाइक वैक्यूम ट्यूब, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब। ये डायोड और ट्रांजिस्टर आप मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादा डिटेल में पढ़ पाएंगे। ओके, थैंक्स, जय हिंद।